हरे कृष्ण भक्तजनों, आज आपके अपने चैनल कथा पुंज की एकादशी व्रत कथा श्रृंखला में भगवान श्री हरि विष्णु जी के शरणागत वत्सल स्वरूप अर्थात शरण में आए हुए को पिता की भांति प्रेम करने वाले वामन स्वरूप की कथा का वर्णन करने का प्रयास करते हैं। भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी क्षीर सागर में चातुर्मास की योग निद्रा में अपनी करवट परिवर्तित करते हैं। इस एकादशी पर भगवान के वामन अवतार की पूजा की जाती है, इसलिए इस एकादशी को वामन एकादशी भी कहा जाता है। यह एकादशी जल झूलनी एकादशी के नाम से भी प्रसिद्ध है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस दिन मैया यशोदा जी ने भगवान श्री कृष्ण जी के जन्म के बाद कुआं पूजन या जल पूजन किया था। इस एकादशी को पार्श्व एकादशी, पद्मा एकादशी, जयंती एकादशी, धर्मा एकादशी, कर्मा एकादशी आदि नामों से भी जाना जाता है। भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष सितंबर 2022 में परिवर्तनी एकादशी का व्रत 6 सितंबर और 7 सितंबर दोनों दिन किया जा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि 6 सितंबर दिन मंगलवार को सूर्योदय में एकादशी होने के कारण इस व्रत को किया जा सकता है, और 7 सितंबर दिन बुधवार को महाद्वादशी में और कुछ विशेष संयोगों में श्रावण नक्षत्र में यह व्रत किया जा सकता है। खाटू श्याम जी मंदिर सीकर में परिवर्तनी एकादशी का व्रत 6 सितंबर को रखा जाएगा, जबकि राधा रमन मंदिर वृंदावन में यह 7 सितंबर को रखा जाएगा। व्रत आप जिस भी दिन रखें, महत्व इस बात का है कि आप पूर्ण श्रद्धा, भक्ति, प्रेम और उल्लास के साथ यह व्रत करें। जानते हैं परिवर्तनी एकादशी का शुभ मुहूर्त। परिवर्तनी एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 6 सितंबर 2022 दिन मंगलवार प्रातः 5:54 से, और एकादशी की तिथि समाप्त होगी 7 सितंबर 2022 दिन बुधवार प्रातः 3:04 पर। जो भक्तगण 6 सितंबर दिन मंगलवार को व्रत रखेंगे उनके लिए पारण का समय होगा 7 सितंबर को प्रातः 8:19 से 8:33 पर, और जो भक्तगण 7 सितंबर दिन बुधवार को व्रत रखेंगे उनके लिए पारण का समय होगा 8 सितंबर दिन बृहस्पतिवार प्रातः 6:02 से 10:13 पर। कथा इस प्रकार है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार एक समय महाराज युधिष्ठिर जी कमल नयन भगवान श्री कृष्ण जी से आग्रह करते हैं कि वे उन्हें भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की कथा सविस्तार बताएं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, स्वर्ग मोक्ष को देने वाली, सब पापों को हरण करने वाली परम पवित्र वामन एकादशी की कथा मैं तुमसे कहता हूँ। इस एकादशी को करने से अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक फल प्राप्त होता है। जिन वैष्णवों ने भादो के महीने में वामन देव जी का पूजन कर लिया, उन्होंने मानो त्रिलोकी का पूजन कर लिया। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे राज शार्दूल, पापों को दूर करने वाली कथा को सुनो। दैत्यों में हिरण्यकश्यप के पुत्र भक्त प्रहलाद, जो अपनी हरि भक्ति के कारण जगत प्रसिद्ध हैं, उनके पुत्र थे विरोचन, और विरोचन के पुत्र हुए राजा बलि, जो भगवान के परम भक्त थे। परंतु दैत्य कुल में जन्म लेने के कारण इंद्र आदि देवताओं के विरोधी हुए, और अपनी हरि भक्ति और पराक्रम से उन्होंने स्वर्ग पर भी अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। गुरु शुक्राचार्य जी के साथ राजा बलि ने देवताओं के अपने अमर होने के अभिमान को भी चूर चूर कर दिया। परास्त होने पर देवतागण भगवान श्री हरि विष्णु जी की शरण में पहुंचे। देवगण हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे कि वह राजा बलि से युद्ध करके उनका राज्य वापस दिला दें और उनकी रक्षा करें। इस प्रकार भगवान श्री हरि जी बोले कि हे देवगणों, मैं राजा बलि से युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि राजा बलि पर गुरु की कृपा है, और जिस पर गुरु की कृपा हो और जो ब्राह्मणों का हित करने वाला हो, उसके साथ में युद्ध नहीं करूंगा। देवतागणों के निरंतर प्रार्थना करते रहने पर प्रेम के सागर भगवान श्री हरि विष्णु जी ने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, किंतु आप सबके हित के लिए मांग कर आपका राज्य ला सकता हूँ।
तब भगवान ने शरणागत की रक्षा करने के लिए वामन अवतार लिया और माता अदिति और ऋषि कश्यप के यहाँ भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को जन्म लिया। एक बार राजा बलि अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। जब राजा बलि यज्ञ कर रहे थे तो यज्ञ के अंत में ब्राह्मण को दान देना उत्तम समझकर उन्होंने वामन अवतारी भगवान विष्णु जी को दान में 3 पग भूमि देने का संकल्प ले लिया। राजा बलि विचार करने लगे कि यह वामन देव 3 पग भूमि के दान के लिए ही क्यों अड़िग हैं? यह मुझसे इससे भी अधिक कुछ मांग सकते हैं। इस पर गुरु शुक्राचार्य जी ने अपना ध्यान लगाया और उन्होंने पाया कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। यह तो स्वयं सृष्टि के पालनकर्ता श्री लक्ष्मीपति भगवान विष्णु जी हैं। गुरु शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को बताया कि आपके समक्ष यह साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु जी हैं, जो देवताओं का हित करने के लिए आपके समक्ष याचक बनकर आए हैं। यह सुनकर राजा बलि मुस्कुराए और बोले, यदि यह भगवान हैं और मुझे छलने भी आए हैं तो भी मैं दान देने से मना नहीं करूंगा। इसलिए गुरुदेव, मुझे इनके कथन अनुसार दान देना ही है। जैसे ही राजा बलि ने दान देने का संकल्प किया, वामन अवतारी भगवान ने अपना त्रिविक्रम शरीर विशेष रूप से बढ़ाया। भूलोक में पैर फैला दिए, भुवलोक में जांघ, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, तपोलोक में कंठ पहुंचा दिया, सत्यलोक और उससे ऊपर शिर को स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा से लेकर ग्रह, तारागण, योग, ये सब स्वयं ही आ गए। इंद्र से लेकर देवता, शेष जी से लेकर नाग, ये वेद के मंत्र से अनेक प्रकार से स्तुति गायन करने लगे। अब वामन देव जी ने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि एक पैर से तो मैंने पृथ्वी को नाप लिया और दूसरे पैर से स्वर्ग को। मेरा तीसरा चरण अभी बाकी है, कृपया बताइए इसे मैं कहाँ रखूं? इस पर राजा बलि ने भक्ति भाव से कहा कि आपने मेरा साम्राज्य नापा है, किंतु राजा बलि अभी शेष हैं। आप अपना तीसरा चरण मेरे शीर्ष पर रखिए और मुझे भी अपनी शरण में ले लीजिए। राजा बलि की विनम्र भक्ति भाव से अत्यंत प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिए कि अगले मनवंतर में उन्हें इंद्र पद की प्राप्ति होगी और पाताल का राज्य भी राजा बलि को दे दिया और उनसे और भी अधिक वर मांगने को कहा। तब राजा बलि ने उन्हें अपने साथ पाताल में निवास करने के लिए कहा। भगवान श्री हरि जी ने उनके आग्रह पर कहा कि मैं अवश्य ही नित्य पाताल में आपके साथ एक विग्रह के रूप में निवास करूंगा, परंतु मेरा दूसरा विग्रह क्षीर सागर में शेष जी के ऊपर शयन करेगा। इसी एकादशी पर पाताल लोक में राजा बलि के यहाँ भगवान विष्णु जी के श्री विग्रह का पूजन हुआ था, इसलिए इस एकादशी का व्रत रखा जाता है। जो भक्त भक्ति भाव से पाप हरण और मंगलकरण करने वाली इस एकादशी की कथा का पठन और श्रवण करता है, उसको अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक फलों की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं एकादशी व्रत के नियम। एकादशी व्रत के नियमों का पालन दशमी तिथि से ही प्रारंभ कर देना चाहिए। दशमी तिथि को संध्या से पूर्व सात्विक भोजन करना चाहिए। एकादशी के व्रत में अन्न जैसे चावल, गेहूं, दाल, चना आदि पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार का प्याज, लहसुन से युक्त भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। शंख, चक्र, पद्म और गदा धारण किए हुए भगवान श्री हरि जी के सुंदर चतुर्भुज रूप का ध्यान करें। माता लक्ष्मी जी सहित भगवान श्री हरि जी को पंचामृत से स्नान कराएं और श्रृंगार करें। धूप, घी का दीपक, नैवेद्य, ऋतुफल, फूल, तिल और तुलसी जी अर्पित करें। तुलसी माता के समक्ष श्री हरि जी का नाम स्मरण करें। श्री हरि जी के समक्ष हाथ में जल और पुष्प लेकर एकादशी के व्रत का संकल्प करें और व्रत कथा का श्रवण या पठन करें। इसके पश्चात आरती करें। श्रीमद् भागवत गीता जी का पाठ और विष्णु सहस्त्र नाम का जप भी किया जा सकता है।
व्रत में अपने शरीर के साथ आत्मा की भी शुद्धि रखें। किसी से अप्रिय वचन ना बोलें। राग, द्वेष, ईर्ष्या, वासना, लोभ और निंदा का त्याग करें। हृदय की कठोरता को त्याग कर सुंदर निर्मल भाव धारण करें। संध्या के समय आरती, दीपदान, रात्रि जागरण और कीर्तन करें। आरती के पश्चात एकादशी का फलाहारी प्रसाद ग्रहण किया जा सकता है। अगले दिन अर्थात द्वादशी तिथि में व्रत पारण के नियत समय पर ब्राह्मण को दान और दक्षिणा देने के पश्चात ही अपने व्रत का पारण करें। यदि किसी कारण से आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो भी एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि हमारा यह प्रेम पूर्वक प्रयास आपके हृदय में भक्ति रस की अनुभूति को दृढ़ करने का प्रयास करता है तो कृपया इस श्रृंखला को बनाए रखकर पुण्य का लाभ करें। कथा रस को अपने स्नेही जनों में भी बांटें और कथापुंज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। आपकी प्रसन्नता की कामना के साथ हरे कृष्ण।